नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। लैपटॉप पर वीडियो चल रही थी और लड़की की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। डॉक्टर कुद्सिया टांग पे टांग चढ़ाए आरामदेह अंदाज में बैठी थी। जुबैर, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं डूबूंगी तो तुम्हें साथ लेकर, वो हंकार भरती हुई बोली। मामा, आयजा पुकारती हुई अंदर आई। डॉक्टर कुद्सिया ने एक लम्हे की ताखीर किए बिना वीडियो बंद कर दी। हाँ बोलो। वो चेहरा मोड़कर मुस्कुराने लगी। मुझे काम से जाना था और ड्राइवर अभी तक नहीं आया। कहाँ भेजा है आपने उसे? पेशानी पर बल डाले खड़ी। आयजा, मुझे कुछ काम था, इसीलिए भेजा था, अभी आ जाएगा। अब मैं इंतजार करती रहूं? वो मुंह बनाती सोफे पर बैठ गई। मैं कॉल करके पूछती हूँ कहाँ रह गया। मामा, अंकल जुबैर जिस लड़के को बेइज्जत कर रहे थे, अनम ने उसके साथ निकाह किया है। आयजा याद करती हुई बोली। हाँ, लेकिन तुम भी गई थी क्या इस पार्टी में? वो अचंभे से बोली। जाहिर है गई थी, तो इस्तफसार कर रही। वो शाने झुकाकर बोली। आयजा, तुम्हें बारहा मना किया है, हर पार्टी में जाना मुनासिब नहीं। फिर क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? इनकी पेशानी पर शिकने उभरी। मामा, मैं बिन बुनाए मेहमान तो नहीं थी ना वहां। आयजा, तुम्हें मेरी बातें न जाने क्यों समझ नहीं आती, वो कुफ्त से बोली। गाड़ी का हॉर्न सुना दिया तो आयजा खड़ी हो गई। कोई मसला नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। वो मुस्कुराती हुई निकल गई। इस लड़की का मैं क्या करूं? वो सर थाम कर बैठ गई। जुबैर, तुम वापस आओगे या नहीं? वो तनक कर बोली। मैं बस चंद घंटों में पहुंच जाऊंगा। वहां दिल लगाकर बैठ गए हो, मालूम है कितने मसाइल दरपेश हैं। एक तो मुनासिब जगह का इंतजाम नहीं हो रहा, सब मुझे ही करना पड़ रहा है। पैसे लेने पहुंच जाते हो, मैंने कहा ना आ रहा हूं, सब काम कर लूंगा, आपको फिक्र करने की नौबत नहीं आएगी। हम्म, नौबत नहीं आएगी। वो सर छटकती फोन बंद कर गई। दानी तैश के आलम में अशद को देखने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरा हाथ पकड़ो? दानी ने खींच कर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। अशद के तन बदन में आग लग गई। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैंने तो सिर्फ हाथ उठाया है, आहिल होता ना तो अब तक ये हाथ टूट चुका होता। दानी अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवा चुकी थी। समझती क्या हो खुद को तुम? वो दानी के बाल दबोचता हुआ बोला। खिड़की के पट वाह थे, बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे, हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। दानी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अच्छा, फिर एक डील करते हैं, दानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। कैसी डील? वो चंबे से बोला। मुझे 2 दिन की मोहलत दो। किस खुशी में? वो दानी के बाल खींचता हुआ बोला। आह, दानी दांत पीसते से देखने लगी। अकल के अंधे, हर काम करने के लिए इंसान सोचता है, तो मैं भी सोचने के लिए वक्त मांग रही हूँ। अगर 2 दिन बाद भी मेरे फैसले में कोई तगय्युर तबद्दल ना आया तो? दानी रुक कर उसे देखने लगी। अशद की गिरफ्त कुछ ढीली पड़ी। तो मैं तुम्हारे रहमो करम पर मजाहमत करने का भी कोई नौका नहीं है। दानी लब काटती हुई उसे देखने लगी। 2 दिन ठीक है, यूं ही गुजर जाएंगे, इसके बाद तो कोई भी नहीं तुम्हें बचा सकेगा। दानी को मालूम था वो बेवकूफ ऐसा ही करेगा। दानी अबरूज का आकर आसपास देखने लगी। अशद उसके ऐन सामने खड़ा था। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? आहिल अबरूज का आकर उसे देखने लगा। मुझे लगता है खराब हो गई है। अना स्टार्ट करने की सही करने लगी। आहिल बाहर निकल आया। इस ब्यामा में तो कोई शॉप भी नहीं मिलेगी। आहिल जेब में हाथ डाले चलता हुआ बोला। हाँ, मुझे भी यही तवक्को है। अना शर्मशार सी हुई। तुम यहीं रुको, मैं कुछ फासले तक देख कर आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। अना सर हिलाती हुई बोली। आहिल आस पास देखता चलने लगा। दोनों समत में दरख्त ही दरख्त दिखाई दे रहे थे, सब्जा ही सब्जा। हवा पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी। दानी ने मौका गनीमत जाना और अशद के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना दानी ने दूसरा मुक्का उसके पेट पे मारा। अशद पेट पर हाथ रख के कराहने लगा। दानी दरवाजे की जानिब लपकी, लेकिन फिर वापस आई और एक और मुक्का उसकी कमर में दे मारा। दानी की बच्ची, तुम मेरे हाथ से बचकर दिखाना अब, वो कराहता हुआ बोला। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ, दानी कहकर भाग निकली। आउच! आहिल की मानिंद जंगली है। मुंह पर हाथ रखता दरवाजे की जानिब आया। जैसे ही दानी बाहर से लॉक कर गई थी उसे। अशद दरवाजा खोलने की सही करने लगा, लेकिन वो मुकफ्फल था। दानी, वो हंकार भरता खिड़की के पास आ गया। खिड़की से बाहर निकलकर आस पास वो देखता चलने लगा। यहीं गई होगी, इतनी जल्दी कहाँ जा सकती है? वो मोहतात अंदाज में निगाह दौड़ाता हुआ बोला। दानी अंधाधुंध भागती जा रही थी। साथ में चेहरा मोड़कर अकब में देख लेती, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। दानी का तनफ्फुस तेज हो गया। वो कमर पर हाथ रखे तेज तेज सांस लेने लगी। बाल बिखर कर चेहरे पर झूल रहे थे। दानी को आहट सुनाई दी तो आंखें फैल गईं। खुश्क होंठों पर जुबान फेरती दानी ने फिर से भागना शुरू कर दिया। अशद उसे देख चुका था, इसलिए खामोशी से उसका ताक़ुब करने लगा। दानी ने अकब में देखा तो कोई दिखाई ना दिया। मुझे लगता है वो इसी और सिमत में निकल गया है, दानी सांस बहाल करती हुई बोली। इसी लम्हे अशद ने दानी का बाजू दबोचा। दानी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मुझसे बच नहीं सकती तुम, वो खूनख्वार नजरों से घूरता हुआ बोला। दानी ने उसके हाथ पर अपने दांत काट दिए। वो तकलीफ से कराहने लगा और मजबूरन दानी का हाथ छोड़ दिया। पता नहीं डैड किस वीराने में ले आए मुझे, रास्ते का भी कोई इल्म नहीं है, दानी भागती हुई बोल रही थी। दानी अकब में देखती भागती जा रही थी। जब वो सामने से आते नफ्स से टकरा गई। दानी का सांस उथल पुथल हो रहा था। दानी के चेहरे पर बारों का पहरा था। दानी उंगलियों से बाल हटाती इस वजूद को देखने लगी।
जिससे अभी अभी टकराई थी। जो ही नजर आहिल के चेहरे से टकराई, दानी की आंखें नम हो गई। दानी को अपनी बसारत पर शुबा होने लगा। आहिल अपनी जगह साकत था, बेयकीनी से दानी को देखने लगा। दानी के चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। आहिल, मुझे मुझे बचा लो, वो कमीना अशद मेरा ताकुब कर रहा है। दानी उसके अकब में जाती हुई बोली। आहिल की पुश्त में दानी ने खुद को छुपाया। अशद के नाम पर आहिल की आंखों में लहू दौड़ने लगा। गर्दन की रगें तन गई। आहिल मुठ्ठियां भींचे सामने देखने लगा, जहां से अशद नमूदार हुआ। आज या तो तुम जिंदा जाओगे या फिर मैं, आहिल कहता हुआ आगे बढ़ने लगा। आहिल नहीं, हम वापस चलते हैं, दानी उसके पीछे लपकती हुई बोली। दानी तुम वहां जाकर खड़ी हो जाओ। आहिल के चेहरे पर जमाने भर की सख्ती थी। आहिल नहीं, दानी ने उसे रोकना चाहा। दानी तुमने सुना नहीं? आहिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। नाचार दानी को जाना पड़ा। दानी कुछ फासले का रास्ता तय करके खड़ी हो गई। प्लीज अल्लाह ताला, आहिल को कुछ ना हो। दानी आंखें जोर से मीच कर हाथ उठाए बोल रही थी। आहिल गर्दन दाएं बाएं हिलाता अशद के सामने आ गया। ओ, तो शौहर साहब तशरीफ ले आए, अशद मजाक का रंग देता हुआ बोला। आहिल उसके नाक से बहता खून देख रहा था। बिना कुछ बोले आहिल ने उसके नाक पर एक फौलादी हाथ से मुक्का मारा। अशद 2 कदम पीछे जा गिरा। तुझे वार्न किया था, लेकिन अपनी जिंदगी से बिल्कुल तुझे प्यार नहीं है। आहिल उस पर झुककर बिना देखे मुक्के बरसाने लगा। अशद ने उसे मुक्का दिया। अशद ने उसे धक्का दिया। आहिल कमर के बल जा गिरा। अशद के मुंह से नाक से खून बह रहा था। वो अधमुआ हो गया था। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी दानी, कहकर वो भागने लगा। आहिल मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगा। ना मर्द कहीं का, आहिल कहका लगाता दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मिसेज आहिल, कौन सी कार्रवाई आपने की? आहिल उसके रूबरू आता हुआ बोला। दानी फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखने लगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। जो तुमने सिखाई थी, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। वेरी गुड, अब मालूम हो गया क्यों सिखाया था तुम्हें? वो दानी की जानिब एक कदम बढ़ाता हुआ बोला। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस। दानी उसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। तुम ठीक तो हो ना? आहिल उसे सटता पैर देखता हुआ बोला। आहिल की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर दानी की आंखें छलक पड़ी। क्या हुआ दानी? आहिल परेशानी से उसे देखने लगा। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। दानी की नम आंखें मुस्कुराने लगी। जुबैर ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया? दानी मान से बोली। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखने लगा। आई एम सॉरी दानी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आहिल उसके दाएं हाथ की उंगलियों में अपने बाएं हाथ की उंगलियां फंसाता हुआ बोला। नहीं आहिल, दानी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। हवा से दोनों के बाल लहरा रहे थे। आहिल को फिर से दानी के बालों से उलझन होने लगी। तुम आज भी अपने बाल ठीक से नहीं करती? वो खग्गी से देखता अपने दाएं हाथ से दानी के चेहरे पे बाल हटाने लगा। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये काम बखूबी कर सकते हो। दानी धीरे से मुस्कुराई। दानी को देखकर आहिल भी मुस्कुराने लगा। दानी वापस आई थी और आहिल की मुस्कुराहट भी लौट आई। दानी माँ बहुत ज्यादा आहिल के डिम्पल को देखने लगी। मैंने तुम्हारे इस गंदे से डिम्पल को बहुत मिस किया, दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। गंदा सा? फिर भी मिस किया? आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। हाँ ना, दानी मुंह सोर बोली। थैंक्स गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आहिल ने कहते हुए अल्लाह ता अपनी पेशानी दानी की पेशानी से लगा दी। दानी मुस्कुराने लगी। तुमने मुझे मिस किया? दानी आंखें बंद करती हुई बोली। तुम्हें क्या लगता है? आहिल की आंखें भी बंद थी। बहुत मिस किया होगा तुमने मुझे। बोलते बोलते दानी के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। बिल्कुल, आहिल ताइदी अंदाज में बोला। आहिल, डैड के साथ मैं भी इस प्लान में शामिल थी ताकि हम इलेक्शन तुम्हें ना लड़ने दें। दानी ने गोया धमाका किया। आहिल 2 कदम दूर हटता दानी को देखने लगा। सिया आंखों में हैरत समोए वो धीरे धीरे नफी में सर हिला रहा था। आहिल प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे पहले कुछ भी मालूम नहीं था। बस दानी, पहले वाली नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। आहिल की आंखें सुर्ख हो रही थी। आहिल, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। दानी उसकी जानिब बढ़ी। आहिल ने हाथ के इशारे से दूर रहने को कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना दानी, तुमने साबित कर दिया इस जुबैर की बेटी ही हो तुम। आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कुछ टूटा था आहिल के अंदर। आहिल नफी में सर हिलाता इस सिमत देखने लगा जहां से वो आया था। चलो अब, वो दानी को देखे बिना बोला। आहिल, एक बार बात सुन लो मेरी पूरी। दानी उसकी हम कदम होती हुई बोली। दानी, अपना मुंह बंद रखो। आहिल जब्त की इंतहा पर था। आहिल, मैंने तुम्हारी वो चुप, बिल्कुल चुप। आहिल दानी के लबों पर उंगली रखता हुआ बोला। मुझे मजबूर मत करो, मैं सख्ती से पेश आऊं तुम्हारे साथ। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी शिकवा कुना नजरों से आहिल को देखने लगी। आहिल ने दानी का हाथ पकड़ा और तेज तेज कदम उठाने लगा। आहिल, मुझे बाद में हकीकत मालूम हुई। दानी उसके साथ बमुश्किल कदम मिलाती हुई चिल्लाई। दानी, अगर एक भी लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो यहीं छोड़ जाऊंगा। आहिल बेलचक लहजे में बोला। सूरज अपनी मुसाफत तय करके जवाल तक जा चुका था। अंधेरा बढ़ रहा था। दानी उसके आसपास बड़े बड़े दरख्तों को देखती खामोश हो गई। घर लेकर जाएगा ना, वहां बात कर लूंगी। दानी सोचती हुई खामोश हो गई। आना इन दोनों को देखकर हैरान रह गई, फिर मुस्कुराती हुई आगे आई। वाह दानी, मिल गई तुम्हें? वो बराह रास्त आहिल को मुखातिब करती हुई बोली। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। आना, आहिल के दोस्त की बेटी। वो दानी के सामने हाथ करती अपना तारुफ करवाने लगी। आहिल दानी का हाथ छोड़ चुका था। दानी मुंह बनाती मुसाफा करने लगी। अब वापस कैसे जाएंगे? आहिल आना को देखकर बोला। मैंने डैड को फोन कर दिया था, वो मैकेनिक को लेकर आते होंगे। वो घड़ी पर नजर डालती हुई बोली। आहिल इस बात में सर हिलाता इनसे कुछ फासले पर आ गया।
दानी को आहिल पर गुस्सा आने लगा था। ठीक है, गलती हो गई, लेकिन सुनने में क्या कबाहत थी? दानी उसे घूरती हुई बोली, जो अना के साथ महवे गुफ्तगू था। कुछ ही देर में मैकेनिक आया और अना गाड़ी ड्राइव करने लगी। आहिल फ्रंट सीट पर बैठा था और दानी पीछे। दानी रोने वाली शक्ल बनाए आहिल को देख रही थी, जो लापरवाह सा बना बैठा था। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? दानी, तुम पागल हो सच में। दानी खुद को कोसती बाहर देखने लगी। अना दोनों के बीच सर्द मोहरी को महसूस कर रही थी, लेकिन आहिल के मिजाज के बायस खामोश रही। अना, दानी को कमरा दिखा देना, मैं जा रहा हूँ। आहिल गाड़ी से निकलकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? दानी दोनों के वस्त में आ गई। अना ने 2 कदम उल्टे उठाए। तुम्हारे लिए जानना अहम नहीं, तुम यहाँ खामोशी से रहोगी, और खबरदार अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तुमने। आहिल उर्दू में बोल रहा था और अना समझने से कासिर थी। तुम चले जाओगे तो मैं करूंगी उल्टी सीधी हरकतें, फिर मुझे डांटने तो आओगे ना वापस? बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं दानी, आहिल उंगली उठाकर बोला। बुरा पेश आओ या अच्छा, वापस तो आ जाओगे ना? बहुत ही, यही मुझे। दानी असर लिए बिना बोली। तुम मुझसे डरती क्यों नहीं हो? आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। तुम ड्रैकुला हो क्या, जो मैं तुमसे डरूं? दानी उसे घूरती हुई नवाजती बोलती। आहिल नफी में सर हिलाता उसे झटके से पीछे करता लंबे लंबे डग भरता निकल गया। जाहिल हयात। दानी बाजू मसलती हुई अना को देखने लगी। आ जाओ। अना मुस्कुराती हुई अंदर चल दी। दानी मुंह बनाती उसके पीछे चल दी। आहिल होटल आ गया, कमरा बुक करवाया और तेजी से कमरे की जानिब चलने लगा। दानी ने उसे तोड़ के रख दिया था। दानी, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम भी जुबैर के साथ मिल गई? मतलब तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे? तभी तुम्हारे चेहरे पर तशद्दुद के कोई आसार नहीं थे। आहिल बेड की पायंती से पुश्त लगाकर जमीन पर बैठ गया। मॉम, दानी का इंतखाब आपने किया था ना? मुझे बताएं, अब ऐसी धोखेबाज लड़की को मैं अपने साथ कैसे रखूं? आंसू टूटकर उसके रुखसार को भिगो रहे थे। इतनी तकलीफ तो शायद उसके खोने पर भी नहीं हुई थी जितनी उसके धोखे देने पर हुई थी। मॉम, ये सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। वो चेहरा घुटनों पर गिराए बोल रहा था। आहिल खामोश हुआ तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। बाहर की तारीकी से ज्यादा अंदर की तारीकी थी। जितनी खामोशी ये रात थी, इतना ही खामोश ये कमरा था। मॉम, फिर से टूट गया मैं, फिर से टूट गया आपका आहिल, फिर से बिखर गया। वो नहीं जानती कैसे मैंने खुद को जोड़ा था। ये जोड़ तोड़ का अमल नहायत तकलीफ दे होता है। वो मेरी अजियत से वाकिफ नहीं, और देखें, उसने मुझे फिर से वही ला खड़ा किया। मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? लोग कहते हैं आहिल हयात को किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन कोई मुझसे पूछे क्या मेरे पास कुछ है? आंसू जीन्स में जज्ब हो रहे थे। मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं है। आहिल हयात सिर्फ महरूमियां देखने के लिए आया है। मेरे नसीब में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। दानी, मैंने तुम्हें बेतहाशा चाहा और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? धोखा, जिसे तुम्हारे बाप ने 10 साल पहले मेरे डैड को दिया, तुमने भी सूद समेत मुझे लौटा दिया। मैं कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। मेरे लिए नाकामियां ही लिखी हैं। आपकी मोहब्बत छिन गई, मैंने सब्र कर लिया। अब ये मोहब्बत तो मिल जाती मुझे, लेकिन वो भी नहीं। कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए आहिल हयात, समझे तुम? आहिल हलक के बल चिल्लाया। बाहर रिमझिम शुरू हो चुकी थी। बाहर आसमान रो रहा था और अंदर आहिल। हवा से पर्दे फड़फड़ा रहे थे। सर्द हवा के झोंके आकर आहिल से टकरा रहे थे। ये जिंदगी है। आहिल इस्तदाइया हंसा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बोलता हुआ आहिल खड़ा हो गया। रात पूरी तरह अपने पर फैला चुकी थी। आहिल खिड़की में आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में जलती रोशनियां क्या हसीन मंजर पेश कर रही थी, लेकिन जब दिल में आग लगी हो तो कोई मंजर हसीन नहीं लगता। आहिल ने खिड़की बंद कर दी। इससे बेहतर तो मैं दानी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचता ही ना। आहिल सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। पूरी रात वो स्मोकिंग करता रहा। एस्ट्रे भर चुका था और अब राख बाहर गिर रही थी, लेकिन आहिल को परवाह नहीं थी। आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी, मानो इसकी आंखों में आग लगी हो। हमें ब्राइडल ड्रेस दिखाएं, अनम बैठती हुई बोली। अनम, यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे ना? रहीम आसपास देखता हुआ बोला। उफ, तुम फिक्र मत करो, ये ड्रेस तो डैड की जानिब से है, इसलिए जहाँ से मर्जी ले लो। तुम जो भी मुझे लेके दोगे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, अनम सहूलत से बोली। रहीम फिक्रमंदी से सेल्समैन को देखने लगा। अब तुम बस मुझे ये बताओ कौन सा अच्छा लगेगा, अनम सामने देखती हुई बोली। घंटे बाद दोनों बाहर निकले। आओ ना, रहीम उसे खड़ा देखकर बोला। पैदल चलते हैं, देखो मौसम कितना अच्छा है। अनम आसमान पर छाए सुरमई बादलों को देखती हुई बोली। ठीक है चलो। वो मुस्कुराता हुआ अनम का हाथ पकड़े चलने लगा। बारिश के आसार दिखाई दे रहे थे। खड़े सड़कें मामूल से ज्यादा वीरान थी। कुछ खाओगी? रहीम आसपास देखता हुआ बोला। पानी पूरी खाते हैं, दानिन को भी बहुत पसंद है। वो मुस्कुराकर बोली। तुम यहाँ रुको, मैं लेकर आता हूँ। रहीम कहता हुआ चल दिया। रहीम दाएं बाएं देखता सड़क पार करने लगा। इसी स्ना में एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और रहीम को दूर गिरा मारा। अनम फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। गाड़ी वाला एक लम्हे की ताखीर किए बिना फरार हो गया। देखते ही देखते रहीम खून में नहा गया। रहीम, अनम बैग वहीं फेंकती हुई चिल्लाती हुई उसकी जानिब लपकी, जो खून में लथपथ था। रहीम, अनम उसका चेहरा थपथपाती हुई बोली। रहीम का चेहरा रोशन इस वक्त खून से लबरेज था, जैसे खून से होली खेली गई हो। रहीम की आंखों में नमी थी। रहीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अनम रोती हुई बोल रही थी। प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, चिल्लाई वो। दाएं बाएं जानिब देखते आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होते जा रहे थे। अनम, रहीम अटक अटक कर बोला। हाँ, मैं सुन रही हूँ।
अनम के आंसू रहीम के चेहरे पर गिर रहे थे। हो सके तो मेरी बहनों का ख्याल रखना। रहीम को अपने प्यार से ज्यादा अपने घर वालों का दुख था। न जाने जिंदगी उसे मोहलत दे ना दे। रहीम का सांस उखड़ने लगा। तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी ना, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। अनम बोल रही थी लेकिन रहीम आंखें बंद कर चुका था। रहीम, अनम उसे खामोश पाकर बोली। रहीम, मुझे जवाब तो दो। अनम उसका चेहरा थपथपाने लगी, लेकिन रहीम के बेजान वजूद में जुम्बिश न आई। नहीं रहीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आंखें खोलो अभी, एम्बुलेंस आ जाएगी। प्लीज ऐसा ना करो मेरे साथ। अनम जोरा के तार रो रही थी। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। अरे ये तो जुबैर रंधावा की बेटी है ना? हुजूम में से किसी ने आवाज दी। हाँ वही है जिसने छुपकर निकाह कर रखा था, और ये वही लड़का है। रहीम प्लीज आंखें खोलो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अनम उसे झंझोड़ रही थी लेकिन उसकी हयात का सफर तमाम हो चुका था। एम्बुलेंस आई तो अनम खड़ी हो गई। प्लीज जल्दी करें। अनम हाथ मसलती हुई बोली। सॉरी मैम, इनकी डेथ हो चुकी है। वो रहीम का मुआयना करते हुए बोले। अनम नफी में सर हिलाती हुई देखने लगी। दोबारा चेक करें, शायद कोई गलती हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेयकीनी की कैफियत में थी। मैम इनकी डेथ को 10 मिनट हो चुके हैं, आप क्यों जिद कर रही हैं? वो रहीम को गाड़ी में डालते हुए बोले। अनम आंसू बहाती भीड़ को चीरती हुई निकल गई। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अब तो अच्छा वक्त आने वाला था, हमारी शादी होने वाली थी, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? अनम बोलती हुई तो चलती जा रही थी। अनम कहाँ है? जुबैर सानिया को मुखातिब करते हुए बोले। बाहर गई थी, मुझे क्या मालूम? बोला इल्मी जाहिर करती हुई बोली। रहीम की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अनम का फोन बंद जा रहा है। वो परेशानी से गोया हुए। तुम्हें कैसे मालूम? सानिया की पेशानी पर शिकने उभरी। अब मैं तुम्हें तफसील बताऊं या अनम को ढूंढूं? वो झुंझलाकर कहते हुए निकल गए। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले कि जुबैर रंधावा की बड़ी बेटी अनम, जिसने सबसे छुप कर निकाह कर रखा था, आज उनके शौहर का इंतकाल हो गया। जी हाँ, एक हादसे में उनकी जान चली गई। मजीद मालूम हुआ है कि वो अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे, जो कि इलेक्शन के बाद मुतवक्को थी। लेकिन आज एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रहीम को ठोकर मार दी और किस्मत ने उसे मजीद मोहलत ना दी। क्या ये एक हादसा है या सोची समझी साजिश? इसके मुतल्लिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी वाला उनकी आन में वहां से तूफान से गुजर गया। आइए रहीम के घर वालों से गुफ्तगू करते हैं। आप रहीम की वालदा हैं? रिपोर्टर उनकी जानिब माइक करती हुई बोली। जी। वो दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए थी। बहुत दुख हुआ आपके बेटे का सुनकर। अल्लाह उनका अगला सफर आसान करे। आमीन। अल्लाह बेहतर जानता है ना, हम वहां मौजूद थे ना कुछ जानते हैं। वो आंसू पहुंचती हुई बोली। आपके शौहर नजर नहीं आ रहे? मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं, हमारे घर में सिर्फ रहीम ही है, एक मर्द, और वो भी जवानी में। अल्लाह को, वो चेहरे मोड़े आंसू बहाने लगी। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। जो पहले जाए उनका नेमल बदल तो नहीं मिल सकता, सिर्फ तसल्ली होती जो इंसान दे सकता। देखते हैं हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम उठाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया, कहकर रिपोर्टर बाहर निकल आई। जी नाजरीन, अभी हमने आपको रहीम के अहले खाना से बात करवाई तो मालूम हुआ कि वो अपने घर के इकलौते मर्द थे, 3 बहनों का इकलौता भाई। वालिद साहब पहले ही वफात पा चुके थे। उनके मुलाहिजा किया आपने कि उनके घर वाले शोक के आलम में हैं। आखिर को जवान बेटा, जवान भाई और एक हादसा है कोई, कि उनकी मौत या कोई साजिश। इस हवाले से इनकी वादा से कुछ मालूम करते हैं। जैसे ही वो खबर मिलती है सबसे पहले आपको आगाह करेंगे। अनम आंसू बहाती चल रही थी। वो कहाँ आ चुकी थी उसे मालूम नहीं। रहीम, तुम कैसे जा सकते हो? मेरे सामने, मेरे हाथों में तुमने दम तोड़ दिया। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। एक ही तो ख्वाहिश थी मेरी, वो भी पूरी ना हो सकी। उसे इस तरह से बेचैन देखकर परेशानी हो रही थी। सब कुछ छीन लिया उसे, चाहकर भी ये फासला मिटा नहीं सकती वो। प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज आ जाओ, मुझे ऐसी सजा मत दो जिसे मैं काट ना सकूं। अनम दरख्त के साथ पुश्त लगाकर बैठ गई। मतवातर अश्क उसके चेहरे को भिगो रहे थे। आंसू सामने का मंजर धुंधला रहे थे। कितने बदतमीज हो तुम जाहिल हयात, मेरी बात भी नहीं सुनी तुमने। आज आए भी तो मुझसे मिले बगैर ही चले गए। दानी यहाँ से वहां टहल रही थी जब से आना ने बताया था कि आहिल आया था। दानी तैश में थी। तुम हमेशा जाहिल ही रहोगे, जाहिल हयात। मुझे माफी तो मांगने देते, कुछ बोलने ही नहीं दिया तुमने। दानी थक कर बेड पर बैठ गई। और ये अना पता नहीं कौन सी मुसीबत का नाम है, जब देखो उसके मुंह पर आहिल का नाम होता। आहिल, दानी के लब मुस्कुराने लगे। तुम ऐसे नहीं आओगे, मैं कुछ करूंगी तब आओगे। दानी का दिमाग काम करने लगा। अब देखती हूँ तुम कैसे मुझसे नहीं मिलते। दानी मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। आना बाहर गार्डन में थी। बेहतरीन मौका है। दानी बुड़बुड़ाती हुई जीने चढ़ने लगी। दानी टेरेस पर आकर यहाँ वहां देखने लगी। फिर आहिल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले 2 दिन से कर रहा था। आहिल, अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। दानी मैसेज टाइप करती मुस्कुराने लगी। सेंड करके फिर से कॉल मिलाने लगी। आहिल सांस खारिज करता उसका मैसेज पढ़ रहा था। पहली पल पर ही फोन उठा लिया गया। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। छूटते ही दानी बोली, ये कहने के लिए फोन किया है? आहिल बेजार सा बोला, नहीं, तुम कुछ बताने के लिए फोन किया है। दानी, जो कहना है बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। जानती हूँ तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अब मैं यहाँ से कूदकर मर भी जाऊंगी ना, तब भी मत आना। दानी ने कहकर फोन बंद कर दिया। दानी, आहिल खड़ा हो गया लेकिन फोन बंद हो चुका था।
आहिल लब काटता दानी का नंबर मिलाने लगा, लेकिन फोन बंद जा रहा था। पागल लड़की, अब क्या करने वाली है ये? आहिल कोफत से कहता बाहर निकल आया। दानी का चेहरा तर हो चुका था। आहिल की बात ने तकलीफ दी थी शायद, ये शायद उसे बहाना चाहिए था रोने के लिए। दानी आंसू बहाती दीवार पर चढ़ गई। आहिल, अगर तुम ना आए ना, मैं गिर कर मर जाऊंगी। दानी नीचे देखती हुई सोचने लगी। आहिल, हाँ बोलो आहिल। अना को फोन कान से लगाई, बोली, मालूम नहीं पहले तुम्हें कमरे में थी? अना ने चेहरा ऊपर करके कहा। तो शशतर रह गई। ओ माय गॉड आहिल, वो सच में टेरेस पर खड़ी थी। पागल है वो, उसे बोलो मैं आ रहा हूँ, नीचे उतर जाए। आहिल की स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। ओके, मैं 1 मिनट। अना फोन बंद करके दानी को देखने लगी। दानी, आहिल आ रहा है, तुम प्लीज नीचे उतर आओ। अना हलक के बल चिल्लाई। तुम झूठ बोल रही हो। दानी आंसू बहाती हुई बोली। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, देखो उसका फोन आया है मुझे क्यों फोन नहीं किया उसने? दानी मुंह सोचती सोचने लगी। आहिल रश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा और दानी को ऊपर देखकर दिमाग घूम गया। गुस्से में अंदर आया और ऊपर चढ़ने लगा। दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी, जो इस वक्त इसके सामने खड़ा था। नीचे उतरो। जब्त के बायस आहिल का चेहरा सुर्ख हो गया था। क्यों उतरूं मैं? दानी बजिद हुई। ऐसा ना हो कि मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूं, फिर तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। कर लेना फिर अपना शौक पूरा। आहिल उसे घूरता हुआ बोला। कितने बदतमीज हो ना तुम। दानी आंखें छोटी किए बोली। आहिल ने उसके सामने अपना हाथ फैलाया। दानी मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती नीचे उतर आई। दिल तो कर रहा है 2 लगाऊं तुम्हारे, अगर तुम गए तो मैं सच में कूद जाऊंगी यहाँ से। दानी उसका बाजू पकड़ती हुई बोली। आहिल नजरें झुकाए उसके हाथ को देख रहा था और फिर उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ खफगी नुमाया थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।